today let's start with chapter number 3, motions of the earth. हम दो मोशन करता है हमारा, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन. रोटेशन जो होता है जिसमें क्या कॉज होता है डे और नाइट में, और 24 आवर्स लेता है, और रेवोल्यूशन 365 डेज लेता है. किसमें चेंज होता है? आपके सीजन में चेंजेस होता है. During the ancient time, people thought Earth was static while sun, moon and stars all move around. सबको लगता था कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है, सन मून और स्टार मूव करते हैं. लेकिन 16th सेंचुरी में जो निकोलस कोपरनिकस थे, जो एस्ट्रोनॉमर थे पॉलिश ओरिजिन के, फर्स्ट सेड दैट अर्थ ओनली अपीयर टू बी द स्टेशनरी. एक्चुअली इट इज नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, उसके साथ साथ वो मूव करता अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. अर्थ आपको दो टाइप्स ऑफ मोशन दिखाता है, एक तो रोटेशन जो मैंने आपको बताया, और एक होता है रेवोल्यूशन. सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ. जो एक्सिस होता है अर्थ के, इट इज नॉट वर्टिकल. ये एंगल बनाते हैं 66 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. और जो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एक्सिस है उसको क्या कहा जाता है? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. जो इंक्लिनेशन होता है वो ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होता है, वो टुवर्ड्स द पोल स्टार होता है. अर्थ 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन. और जो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विद दिस पीरियड इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ अराउंड 40,000 किलोमीटर. जो सर्कमफेरेंस है अर्थ की एट द इक्वेटर, और जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है ऑन इट्स एक्सिस, इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेली मोशंस ऑफ द अर्थ. इसको क्या कहा जाता है? डेली मोशन. अब इफेक्ट क्या होते हैं रोटेशन के? ये आपको डे देता है 24 आवर्स का, डे और नाइट कॉज करता है. एक आइडिया देता है डायरेक्शन, और किससे आइडिया देता है डायरेक्शन? सनराइज और सनसेट से. ये टाइड्स, इट कॉजेस टाइड्स ट्वाइस द डे. फिर है हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज. कैसे डेज और नाइट आती है? द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप एंड ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. जो पोर्शन ऑफ द अर्थ जो सन को फेस कर रहा है वो डे होगा, और जो सन को फेस नहीं कर रहा है वो क्या होगा? नाइट. Now circle of illumination, the circle that divides the day from night on the globe उसको हम circle of illumination कहते हैं. वो मूव करता है ईस्ट से टुवर्ड्स द वेस्ट, क्योंकि जो अर्थ है वो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट. और जो एरिया ऑफ जोन ऑफ डार्कनेस है वो कहाँ आकर करती है? नियर द सर्कल ऑफ illumination, और वो स्टार्ट करता है रिसीविंग डिफ्यूज लाइट. In the early period of the day is called dawn. With the advancement of the day, sun is seen on overhead. इसको हम क्या कहते हैं? मिड डे और द मून कहते हैं. नाउ लाइटेड पोर्शन ग्रेजुअली बिगिंस टू एक्सपीरियंस फेडिंग लाइट एंड सच सन रीच द हॉरिजन एंड हियर इज अगेन सम डिफ्यूज लाइट. और जो डिफ्यूज लाइट होती है आफ्टर द सनसेट सम डस्ट और ट्यूबलाइट कहते हैं. एट मिडनाइट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हैज मूव्ड एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन. वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? अपोजिट डायरेक्शन में. लेंथ ऑफ द डे, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स आर इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर. द वेरिएशन इज ड्यू टू इंक्लिनेशन. ये वेरिएशन आपको किसकी वजह से मिलता है? जो इंक्लाइनेशन होता है उसकी वजह से. ठीक है. इन फिगर ए आप देखते हैं नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड साउथ पोल इज स्टार्ट अवे फ्रॉम द सन. अगर हम वहीं डी में देखें, जो साउथ पोल है वो इंक्लाइंड है टुवर्ड द पोल, और जो नॉर्थ पोल है वो टर्न होता है अवे फ्रॉम द सन. और जो लार्जर पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर है वो सनलाइट रिसीव करता है. लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स आपको दिखाई देंगी कहाँ? सदर्न पोल. अब रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ हैज अनदर मोशन, रेवोल्यूशन, जो एक एनुअल मोशन है. वो ऑर्बिट करता है अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी स्पीड कितनी है? अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड. जो ऑर्बिटल पाथ है एलिप्टिकल का, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉट सेम. ऑन अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर जो डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में वो सबसे कम होता है. ठीक है. और कितना होता है? 146 मील. इट इज सेट टू बी इन पेरिहिलियन. इसको हम पेरिहिलियन का टाइम कहते हैं. और जब डिस्टेंस ऑफ द सन और अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपीहिलियन. और जो टोटल पाथ होता है वो 965 मिलियन होता है, और अर्थ 365.4 मतलब 5 आवर्स 48 मिनट और 56 सेकेंड लेता है टू प्रिसाइज. ठीक है. However, 6 are left every year added to the 4th year, जो आपको फुल डे बनाता है. और सम 29 डे कहते हैं फरवरी का, वो क्या होता है? आपका लीप ईयर. Now, effects of the Earth revolution. The revolution of Earth on its orbit around the Sun causes variation in the length of day and night. और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है feet over the surface of the Earth, उस फिनोमिना को कहा जाता है सीजन, which is most important effect on the Earth revolution. ठीक है. उसके बाद आता है चेंजेस ऑफ सीजन. जो अर्थ है वो कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन 65 डेज में. इस पीरियड को डिवाइड करा है 4 सीजन, स्प्रिंग में, समर में, ऑटम में और विंटर.
और जो चेंज ऑफ सीजन होता है वो इट इज कॉल्ड ड्यू टू टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द सन, तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है, और जब वो टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द साउथ तो मैक्सिमम लाइट कहाँ होगी, सनलाइट रिसीव होगी सर्दर्न हेमिस्फीयर. It is just opposite in southern, or it is just reversed when the south pole is tilted towards the sun. अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो अर्थ है वो अंदर 4 क्रिटिकल पोजीशन आता है. सबसे पहले हम बात करेंगे 21 जून समर सोलास्टिक डिसेंबर. नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन व्हाइल साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. नॉर्थ पोल तो टुवर्ड द सन होगा और साउथ पोल अवे होगा. सन रीचेज नॉर्थली पॉइंट एंड रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. The situation when sun reaches northernmost point उसको हम summer solstice कहते हैं, और ये मार्क करता है beginning of summer in the November. Days become longer than night. Days क्या होता है, longer होता है than night. 21 जून longest day है ईयर का northern hemisphere, और जो situation है ये रिवर्स हो जाती है अपनी सर. 22 दिसंबर winter solstice, south pole is tilted towards the sun और north pole क्या है, tilted away the sun. सन रीचेज सदर्नली पॉइंट और वर्टिकुलरली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये सिचुएशन आती है जब सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, विंटर सोलास्टिक. ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ विंटर और डेज शॉर्टर हो जाते हैं देन नाइट, और 22 दिसंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है ईयर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर. नाउ पोजीशन ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और 23 सितंबर को ऑटोमनल इक्विनॉक्स. ठीक है. मार्च 21 को सन क्या करता है, इक्वेटर को क्रॉस करता है और कहाँ मूव कर जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. और सितंबर 23 में वो क्रॉस करता है इक्वेटर को, कहाँ चला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में. कौन, आपका सन. 21 मार्च और 23 सितंबर बोथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये इक्विडिस्टेंस रहते हैं सन से. 21 मार्च और 23 सितंबर को जो रेज है सन की वो वर्टिकली होती है इक्वेटर पे, और इक्विनॉक्स डेज पे क्या होता है, डेज और जो नाइट्स होती हैं दे आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. 21 मार्च बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, और जो 3rd सितंबर है वो ऑटम है नॉर्थ हेमिस्फीयर. दिस सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. अगर हम बात करें 21 मार्च की, कौन सा न्यू ईयर डे ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर, ये आपका न्यू ईयर डे बनाता है इंडिया के नेशनल कैलेंडर. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.